राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच आज डीडीएमए की बैठक, कोरोना की स्थिति की होगी समीक्षा। डीडीएमए की बैठक में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। वीकेंड कर्फ्यू हटाने और ऑड तरीके से दुकानें खोलने पर भी हो सकता है मंथन। डीडीएमए बैठक की अध्यक्षता करेंगे दिल्ली के एलजी अनिल बैजल। सीएम केजरीवाल भी इस बैठक में हो सकते हैं शामिल। स्कूल खोलने पर भी हो सकती है सिफारिश। अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ की बैठक। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सही वर्मा के आवास पर दरअसल हुआ संवाद। सामाजिक भाईचारा बैठक दिया गया बैठक का नाम। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि यूपी से शुरू हुई मेरी राजनीति, जाट समुदाय ने दिया था बहुत समर्थन। अमित शाह ने जाट किसान की बात करते हुए कहा कि प्रदेश की उन्नति की सोच है जाट। बैठक में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। कहा चुनाव से पहले होती रहती इस तरह की बैठकें। कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के मद्देनजर दिल्ली में आयोजित की गई बैठक। संजीव बालियान ने कहा कि पहले भी हमें वोट मिला, उम्मीद करता हूं कि इस बार भी मिलेगा वोट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी अखिलेश यादव को स्वीकार करने को नहीं तैयार। अमित शाह के साथ जाट नेताओं की बैठक के बाद कैप्टन अभिमन्यु का भी बड़ा बयान। कहा बीजेपी और अमित शाह को अपना मानता है जाट समाज। टिकट वितरण में समाज का रखा गया खास ख्याल। सपा और रालोद ने किया जाट समाज के साथ धोखा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कई दिग्गजों की सीट में फेरबदल। 10 उम्मीदवारों के नाम की सूची की जारी। कांग्रेस ने हरीश रावत की सीट में भी किया बदलाव। अब रामनगर की बजाय लाल कुआं से लड़ेंगे चुनाव। महेश शर्मा को कालारूही और महेंद्र काल सिंह को रामनगर से बनाया उम्मीदवार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद बोले सीएम धामी, 7 साल में लगातार आगे बढ़ा भारत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिकट बंटवारे पर दिया बड़ा बयान। का पार्टी ने हर विधानसभा सीट पर परिस्थिति के मुताबिक दे टिकट। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है बीजेपी, कहीं पर भी बगावत जैसी स्थिति नहीं। विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सबको पता है सत्ता में आने वाले हैं हम। पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी बीजेपी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर बोले धामी। कहा काशी विश्वनाथ जाने के लिए नहीं था कोई रास्ता, अब तैयार हो चुका है हाईवे। भव्य मंदिर का भी हुआ निर्माण। गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की कॉल लिस्ट। उम्मीदवारों का नाम लगभग तय। इससे पहले बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों के नाम किए थे तय। अब गोवा की सभी 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है पार्टी। 14 फरवरी को राज्य में होगा चुनाव। यूपी के बाद गोवा में भी कांग्रेस को झटका। नेता जोसेफ सिकेरा की बीजेपी में एंट्री। सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले जोसेफ, पार्टी के लिए कहीं से भी लड़ सकता हूं चुनाव। बीजेपी चुनाव में लहराएगी अपना परचम। पार्टी छोड़ने के बाद जोसेफ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पार्टी का अब नहीं हो सकता विकास। गोवा में निश्चित रूप से होगी बीजेपी की जीत। बिहार में रेलवे परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बवाल। उपद्रवी छात्रों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने के बाद कई जगह पर की तोड़फोड़। करीमगंज के पास खड़ी ट्रेन की एक बोगी में लगाई आग। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मामले की संगीनता को देखते हुए जिला पुलिस और रेलवे पुलिस ने संभाला मोर्चा। आंसू गैस छोड़कर उपद्रवियों को खदेड़ा। यूपी बिहार में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने परीक्षा को स्थगित करने का लिया फैसला। छात्रों की समस्या पर दूर करने के लिए एक कमेटी का किया गठन। छात्रों की समस्या पर विचार करेगी कमेटी। परीक्षाओं के नतीजे पर होगा मंथन। दोनों परीक्षाओं के आयोजन पर भी किया जाएगा पुनर्विचार।
बिहार में बवाल के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, छात्रों से की भावुक अपील, छात्रों से कानून हाथ में ना लेने का किया अनुरोध। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा प्रशासन छात्रों की शिकायतों चिंताओं को लेकर गंभीर, जल्द ही इस मामले पर की जाएगी कार्रवाई। केंद्रीय रेल मंत्री ने छात्रों से किया निवेदन, कहा रेलवे आपकी संपत्ति अपनी संपत्ति को रखे संभाल कर, ना पहुंचाए नुकसान। रेल मंत्री ने कहा परीक्षा से संबंधित नहीं मिली कोई शिकायत, विभाग में 1,40,000 वैकेंसी, 1 करोड़ से ज्यादा आए थे आवेदन, परेशानी की वजह से 2 लेवल की गई थी परीक्षा की व्यवस्था। हरियाणा में 10 फरवरी तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि। हरियाणा सरकार ने बाजार और मॉल को लेकर जारी की नया आदेश, प्रदेश में मॉल और बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन, स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा टेस्टिंग। देश के कई राज्यों में फैला ओमाइक्रॉन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल और राजस्थान से सामने आ रहे मामले। राजधानी दिल्ली में डरा रहा नया वेरिएंट, संक्रमण से हुई मौतों में नई बात आई सामने कि मरने वालों में ज्यादा लोगों को नहीं लगा था टीका। महाराष्ट्र में भी नए वेरिएंट का सितम, प्रशासन बरत रहा सख्ती, डर के साए में जी रहे लोग। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक करीब 36 करोड़ से ज्यादा केसेस आए सामने, 28 करोड़ 69 लाख लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 56 लाख के पार। देश में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी, बीते 24 घंटों में 2,85,000 से ज्यादा केसेस आए सामने, 2 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, 665 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल केस 4 करोड़ से ज्यादा, करीब 3 करोड़ 73 लाख लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 4,91,000 के ऊपर, एक्टिव केसेस की संख्या 22,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटों में मिले 7,000 से ज्यादा केसेस, 39 लोगों की मौत हुई, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केसेस का आंकड़ा 48,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 को कर चुका है पार। महाराष्ट्र में सुपर स्पीड से बढ़ रहा कोरोना, बीते 24 घंटों में मिले 33,914 नए केसेस, 86 लोगों की जान चली गई, कुल संक्रमितों की संख्या 75 लाख के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 3 लाख के ऊपर। पश्चिम बंगाल में 24 घंटों में मिले 4,494 नए केसेस, 36 लोगों की मौत हुई, कुल मामले 19 लाख के पार, 18 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई। यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,529 केसेस, 15 लोगों ने तोड़ा दम, कुल संक्रमण का आंकड़ा 19 लाख के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 86,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 23,000 को कर चुका है पार। बिहार में बीते 24 घंटों में 2,362 नए केसेस, 4 लोगों ने हारे जंग, कुल मामले 8 लाख के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 14,000 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 12,000 को कर चुका है पार। हरियाणा में कोविड के मामलों में उतार चढ़ाव जारी, 24 घंटों में कोरोना के 6,000 से ज्यादा केसेस, 7 लोगों की जान चली गई, 9 लाख के पार केसेस, करीब 42,000 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में 700 से ज्यादा केसेस आए सामने, एक्टिव केसेस की संख्या अब 11,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, आंकड़ा 163 करोड़ को कर चुका है पार। उत्तराखंड के कई अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बर्फबारी, बद्रीनाथ से लेकर ओली तक बिछी बर्फ की मोटी चादर, स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानियां। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर हुई बर्फबारी, तापमान गिरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें, जनजीवन अस्त-व्यस्त, वाहनों पर भी लगा ब्रेक। हिमाचल में जमकर हो रही बर्फबारी, मंडी में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी, जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त, यातायात और विद्युत सेवा भी प्रभावित। हिमाचल के सिरमौर में बर्फबारी के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी, जिले में करीब 1.5 दर्जन सड़कें प्रभावित। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में ठंड से नहीं मिली राहत, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में चल रही शीतलहर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी पड़ रही ठंड और कोहरे की दोहरी मार। अगले 5 दिन और बढ़ेगा सर्दी का सितम। रेलवे ने घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें की रात 2 से 5 घंटे देरी से चल रही ज्यादातर ट्रेनें। यात्रियों की बड़ी मुसीबत, आने जाने में झेलनी पड़ रही दिक्कत। पंजाब चुनाव को लेकर बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर बिना नाम लिए बोला हमला। कहा ना जाने कहां से लाएंगे नया पंजाब। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बोले कंवरपाल, केवल प्रचार है दिल्ली का सारा सिस्टम। पंजाब में भी हो रहा सिर्फ प्रचार। कंवरपाल गुर्जर ने कहा राहुल गांधी की बयानबाजी करने की आदत। राहुल के पास कोई आंकड़े और कोई सिस्टम नहीं होता। मोदी सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताने पर कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। बोले पूंजीपति भी देता है रोजगार, हर आदमी का अपना महत्व। हरियाणा में प्राणवायु स्कीम पर बोले मंत्री कंवरपाल। बोले ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए चलाई स्कीम। खेत में 250 से ज्यादा पेड़ लगाने वाले किसानों को सालाना 10,000 देगी सरकार। फरीदाबाद में कोरोना ने वकीलों की आमदनी पर भी डाला डाका। कोर्ट बंद होने से नहीं हो रही केसों की सुनवाई। वकीलों के मुताबिक अपने आप लग जाती है अगली तारीख। रादौर में सब्जी के दामों में भारी बढ़ोतरी। लगातार हुई बारिश की वजह से बढ़े मौसमी सब्जियों के भी रेट। सोनीपत में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर सख्त प्रशासन। साल 2021 में कटे 38,000 से ज्यादा के चालान। जुर्माने के रूप में वसूले गए 1,90,00,000 से ज्यादा की धनराशि। रतिया के तहसील कार्यालय और नगर पालिका कार्यालय में सीएम फ्रैंक की टीम ने चलाया जांच अभियान। दोनों विभाग के अधिकारी ने सालों पुराने कुओं की जगह का खंगाला रिकॉर्ड। सीएम फ्लैंक की जांच के दौरान 38 साल पुराने कुओं की जगह का सामने आया मामला। सीएम फ्लैंक को पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे दोनों विभाग। सोनीपत में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। किसानों को निम्न स्तर का खाद बेचकर मुनाफा कमाने वाले खाद का विक्रेताओं के खिलाफ एक्शन मोड में कृषि विभाग। कृषि विभाग की कई टीमों ने खाद विक्रेताओं की दुकानों पर चलाया चेकिंग अभियान। अलग अलग दुकानों से जांच किए खाद के 6 सैंपल किए इकट्ठे। सैंपलों को जांच के लिए भेजा जाएगा लैब। सैंपल फेल निकलने पर दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा विभाग। कृषि अधिकारियों का किसानों से अनुरोध, पक्के बिल के साथ भी खरीदे ही खाद। पक्के बिल के आधार पर शिकायत के अनुसार कार्रवाई करने में सक्षम होगा विभाग। चरखी में युवक को झूठे केस में फंसाने के मामले में पकड़ा पुतुल। ग्रामीणों ने पंचायत का आयोजन कर जताया रोष। पुलिस पर लगाए रिश्वत लेने के आरोप। चरखी में ग्रामीणों का आरोप का सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया युवक। उचित न्याय नहीं मिलने पर सरकार को बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। हिसार में देश के जाने माने पहलवान चंदगीर राम के अखाड़े में लगी भीषण आग। विवादित जमीन पर बना हुआ था अखाड़ा। गुरुवार को प्रशासन ने अखाड़ा किया था सील। अखाड़े में रखा खिलाड़ियों का सारा सामान जलकर खाक। कोच ने गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया आग लगाने का आरोप। थाने में दर्ज करवाई शिकायत। आगजनी की घटना पर बोले कोच का अखाड़े से शरारती तत्वों को बाहर निकालने पर गरमाया था विवाद। बाहर निकाले गए लोगों ने अखाड़े के अवैध रूप से निर्माण की दी थी शिकायत। कैथल में पुलिसकर्मी ने महकमे को किया शर्मसार। चलती ट्रेन में महिला के साथ की छेड़छाड़। यात्रियों ने आरोपी पुलिस वाले को पकड़कर रेलवे विभाग को किया ट्वीट। मामले के बाद हरकत में आया रेलवे पुलिस। चश्मदीदों के मुताबिक महिला के चीखने पर जबरन खुलवाया गया था बाथरूम का दरवाजा। शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मचारी पर लगे कई बड़े आरोप। ट्रेन में छेड़छाड़ के मामले में पुलिस कर्मचारी ने दी सफाई। कहा
जबरन बाथरूम में घुसकर आई थी महिला। जांच अधिकारियों के मुताबिक दोनों के मेडिकल करवाकर आगामी जांच की शुरू की गई। जहरीली शराब मामले को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। शराब कांड की जांच के लपेटे में आ सकते हैं और भी कई राजनेता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से पाकिस्तान को झूठ फैलाने पर लगाई जमकर लताड़। भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर और मधुसूदन ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास ही आतंकवादियों का कर रहा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटें।